हरियाणा के सहकारिता विभाग के तहत आने वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। भिवानी के हुड्डा पार्क में पैक्स कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विवाद की जड़ है कर्मचारियों का कंप्यूटर का सीमित ज्ञान और हर कार्यालय में ऑपरेटर की नियुक्ति की मांग। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के बावजूद वे कंप्यूटर कार्यों में दक्ष नहीं हो पाए हैं, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने पैक्स जीएम पर अभद्र व्यवहार और दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। छपार गांव के कर्मचारी धर्मेंद्र के निलंबन ने विवाद को और भड़का दिया। यूनियन नेताओं संदीप, सैन, शिवचरण और वजीर ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी त्याग पत्र देकर आंदोलन जारी रखेंगे। आमिना जी 22/10 को जीएम साहब को लिखित रूप में पूरी हमारे पैक्सों की तरफ से 22/10 को कोऑपरेटिव उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए है ना लिखित में दिया था। और कल 28 को जीएम साहब ने मीटिंग बुला ली। हमारे कर्मचारियों के साथ यहाँ कराया गया शोषण, अभद्र भाषा का, और एक हमारा साथी सस्पेंड कर दिया गया। हमारी सिर्फ 2 ही मांग है जी। एक तो हमारे पैक्सों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर दिए जाएं, दूसरे हमारा जो साथी सस्पेंड गया है इसको बहाल किया जाए। और ये हमारा जो सीजन चल रहा है जी खाद का, जमींदार हमारे से खाद उठाते हैं, तब तक हमारा ये नहीं होगा, हम तब तक कोई भी खाद का वितरण नहीं करेंगे कहीं से भी, पूरे दोनों जिले दादरी व भिवानी। तब तक के लिए जब तक हमारा नहीं कुछ समाधान निकलेगा तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल आज से शुरू करते हैं। बाकी हम लिखित रूप में जीएम साहब को सीबी में दे देंगे। हमारी मीटिंग बुलाई थी जीएम साहब ने 28/10 को 2 बजे, और ये आदेश करे थे उन्होंने कि भाई आपकी मीटिंग है, और नीचे ये भी आदेश करे थे कि आपने 7 बजे तक बैंक को पैक्स को खुला रखना है। एक तो हमारे 7 बजे तक के ऑर्डर कर दिए कि 7 बजे तक आप बैंक को खुला रखोगे, पैक्स को। पैक्स 7 बजे तक बता, बैंक तो हो जाएगा 5 बजे बंद, हम 7 बजे तक बैंक खुला रखेंगे। एक तो हमारे साथ ये न्याय कर रखा है। दूसरा, हमने उसका ऑपरेटर मांगा था कंप्यूटर पर काम करने के लिए। हमें काम नहीं आंदा ना, हमारा 7 दिन का हमारा कोर्स कराया गया था, 7 दिन में हमें कंप्यूटर नहीं आया। हमने समय मांगा था जीएम साहब से, या तो हमें समय दिया जाए थोड़ा काम करने के लिए, और या हमें मतलब अच्छे तरह हमारा कोर्स कराया जाए। वो इस बात से भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने खर्चे पे ये करवाओ काम इसका कंप्यूटर का, और मैंने काम चाहिए ना। उसने समय दिया हमारे को ना, और जब हमारे कर्मचारी बोलने लग गए, बात करने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि गेट आउट, तुम यहाँ से निकलो। तो वहाँ से हम सभी निकाल दिए। यहाँ सभी कर्मचारी कल भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। सारे कर्मचारी अपना इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो गए कि हम काम हमारे से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। ज़्यादा समय तक हमारा पैक्स खोलने के आदेश से हमारे, और हम सिम जमा कराएंगे। सभी जो पैक्स प्रबंधक हैं हम अपना सिम जमा कराएंगे और इस्तीफा भी देंगे। सभी कर्मचारी समूह की इस्तीफा देंगे। एक बार ये हमारा सस्पेंड कर दिया उन्हें धर्मेंद्र, उसके विरोध में कि हम सारे सिम जमा कराएंगे। सारे कर्मचारी, पैक्स प्रबंधक, सेल्समैन, क्लर्क सभी इस्तीफा देंगे जीएम साहब को और एआर साहब को। हमने प्रोटेस्ट इस बात के लिए किया है सर कि एक तो जीएम साहब ने चिट्ठी निकाल दी, शनिवार एतवार को भी काम करोगे, छुट्टी के दिन भी काम करोगे, और सुबह 7 बजे आओगे, शाम को 7 बजे तक काम करोगे। एक तो हम बंधुआ मजदूर नहीं है, जो जीएम साहब कहेगा उसी तरीके से काम करते रहे। हमारे पीछे परिवार भी है, बीवी भी समय मांगती है, ये भी समय मांगते हैं, ऑडिटर भी समय मांगता है। तो समय हमारे पास उसी हिसाब से होगा कि हम सभी को खुश कर सके करेंगे तो हमारा परिवार अब आपकी मांग क्या है सर? क्या विरोध प्रदर्शन का क्या मुख्य मुद्दा और क्या मांग पत्र आपका? अब जीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, हमें सभी पक्ष प्रबंधकों को यहाँ बुलाया गया, और उसमें ये कहा गया तुम मत बोलो, अकेला मैं बोलूँगा। अकेला मैं बोलूँगा, इस बात पर तो सही था। पीछे आपने काम किया था, हमने कहा जी हमें तो पीछे भी जेब से पैसे देके काम करवाया था कंप्यूटराइज का, और हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए। तो इस बात के लिए धर्मेंद्र भाई साहब ने ये बात कही थी, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सभी को ये कहा कि अपनी जेब से पैसे देके काम करवाओ। फिलहाल भिवानी और दादरी जिले में खाद वितरण कार्य पूरी तरह ठप हो गया है और कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।